गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किरण प्रकाशिकी चल रहा था और किरण प्रकाशिकी में मैंने आप लोगों को परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण सभी चीजों की वीडियो आपके घर ससम्मान पहुंचा दी है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रकाशिकी यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम से पता चलता है ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से हम किसी छोटी से छोटी वस्तु या दूर से दूर वस्तु या किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाए, ऐसे यंत्र को प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं। और वो जो यंत्र होता है वो प्रकाश के द्वारा ही प्रभावित होता है, या प्रकाश के द्वारा ही देख सकते हैं अपन। ऐसे यंत्र को बेसिकली प्रकाशिक यंत्रों के नाम से जाना जाता है। और प्रकाशिक यंत्र के दो प्रकार होती हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिससे किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बने, उसको वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र के नाम से जाना जाता है। और ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिससे किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बने, उसको आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे आपकी और मेरी आंखें, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, ये वास्तविक प्रकाशिक यंत्र है। और यदि हम सूक्ष्मदर्शी की कहें तो छोटी चीजें बड़ी हो जाएंगी, दूर की चीजें पास हो जाएंगी। ऐसे यंत्रों को हम आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जो ना हो वो हो जाए। तो मानव नेत्र और कैमरा वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है, जबकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये आपके आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है। अब एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि सर आप कह रहे हो मानव नेत्र एक वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है, अर्थात यह किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, लेकिन हमें पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। हमारे नेत्र के अंदर भी एक उत्तल लेंस लगा होता है, और वो उत्तल लेंस की सहायता से रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इमेज जो होती है वो कैसी बनती है? रेटिना पर वास्तविक व उल्टी। अब वो मेरा नवम परेशान कि हमारे रेटिना पर तो किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनना है, बोले हम चाहते हैं वो सीधा हो जाए। तो हमारी आंख और मस्तिष्क के बीच में एक प्रकार की नर्व होती है, तंत्रिकाएं, जिनको ऑप्टिक नर्व अर्थात दिक् तंत्रिकाएं कहती हैं दीदी। और वो दिक् तंत्रिकाएं क्या करती हैं दीदी कि जो रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है वो मस्तिष्क में जाके कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। बहुत बढ़िया, सेकंड भी नहीं लगते। तो वो रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। तो इस प्रकार ये है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। ऐसे ही कैमरा में जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, रील होती है, उस पर नेगेटिव तैयार होता है और उस नेगेटिव से फिर पॉजिटिव अर्थात फोटो बन जाता है। तो ये भी एक वास्तविक व उल्टा बनता है, फिर फोटो के द्वारा सीधा हो जाता है प्रतिबिंब। तो इसलिए मानव नेत्र और कैमरा वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है। ऐसे प्रकाशिक यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा कर दे, दूर की चीज को पास कर दे, ऐसे प्रकाशिक यंत्र को आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से क्या कहूं, इसके भी दो प्रकार हो गए और इसके भी दो प्रकार हो गए। हमारे सिलेबस में सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार हैं, एक है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। चीजें तो देखते हैं, छोटी देखते हैं, लेकिन अक्षर पढ़ लेते हैं,
सरल सूक्ष्मदर्शी वाला उत्तल लेंस आपने देखा होगा, जो घड़ी को सुधारता है, घड़ी के कलपुर्जों को, मोबाइल को, वो एक ऐसा लेंस पकड़े होता है और छोटे छोटे अक्षरों को और कलपुर्जों को देख सकता है। तुम लोग समझ गए ना, लेबोरेटरी में भी होता है, एक स्टैंड में हैंडल रूपी फ्रेम में कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। लेकिन बस इसका उपयोग आप इतना ही कर सकते हो अक्षरों को पढ़ने में, अति अल्प घड़ी के कलपुर्जों वगैरह इनको देखने के लिए, बस इसके अलावा कोई भी चीज में उपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि तुम चाहो तो आलू के कीड़े मकोड़े, भटे के कीड़े मकोड़े, अपनी कोशिकाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म बहुत सारे सूक्ष्म जो कण हैं उनको देखना चाहो नहीं देख पाओगे। फिर उन्होंने कहा आपको एक नए की जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी। उसमें एक के स्थान पर दो लेंस प्रयुक्त किए जाएंगे। एक वस्तु के पास में होगा जिसको आप वस्तु लेंस कहोगे, ठीक है। एक प्रतिबिंब के पास में होगा जिसको आप प्रतिबिंब लेंस कहोगे, नेत्रिका सॉरी। तो दो लेंस को मिला करके एक नए सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, जिसकी सहायता से अब और अत्यधिक, बहुत अत्यधिक छोटी चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस उपकरण का नाम सिंपल सी बात है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है, लेकिन है छोटी बड़ी हो रही है, इसलिए ये भी एक आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है। अब हमें दूर की चीजें साफ देखनी है। जो दूर की चीजें हम साफ देखेंगे तो वो भी दो प्रकार की हो सकती हैं दूर की चीजें साफ, यस और नो? कैसी? नंबर 1, आप आसमान में दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को देखोगे तो उसको कहते हैं आपके खगोलीय दूरदर्शी। और एक वो दूरदर्शी जहां जमीन पर स्थित दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाओगे उसको कहेंगे पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव, हमारा शरीर पार्थिव, पृथ्वी को पार्थिव कहते हैं। तो धरती पर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके ऐसे दूरदर्शी को अपन पार्थिव दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। तो दूरदर्शी भी दो प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। अब अपन क्रम से सबसे पहले, ऑलरेडी वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, नेत्र की बात करते हैं। नेत्र में पहले सब कुछ सिलेबस में था, अब केवल इतना सा सिलेबस में है कि यदि आपके नेत्र स्वस्थ है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना। हाँ, और रेटिना पर ना बने, रेटिना के पहले बने या रेटिना के बाद बने। तो ऐसी स्थिति में आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें दोषपूर्ण, यस यस, दोष से पीड़ित हो जाएगी। कभी निकट हो जाएगा, कभी दूर हो जाएगा दोष। जब आपको पास की चीजें साफ दिखाई दे और दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे तो ऐसी दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ कि आपको पास की चीजें तो साफ दिख रही थी, दूर की चीजें साफ नजर नहीं आ रही थी। तो जो प्रतिबिंब, भाई साहब अंकल जी प्लीज, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए अंकल जी, वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो पास की चीजें तो साफ नजर आती हैं और दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती। इसी कहती है मायोपिया। विच पिया? Myopia or short-sightedness, in which that you are able to see very nearby objects clearly and you can't able to see the far objects clearly. In this defect of vision, the image will be formed before the retina. Now you want to diverse the images, so that you have to use some lens. जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बन रहा है। अब आप प्रकाश की किरणों को फैलाना चाहते हो, तो प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? कैसा है? अपसारी क्या अभिसारी? अवतल लेंस एक अपसारी। देखो प्रकाश की किरणों को फैलाने का, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? ऋणात्मक। क्षमता भी कैसी होगी? इसलिए आपके चश्मे का नंबर निकट दृष्टि दोष वालों को कैसा होता है? माइनस में होता है, जिनको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं अगले दृष्टि दोष की, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा?
प्रतिबिंब जो रेटिना पर बन रहा है वो कहाँ बनेगा? रेटिना के बाद में। जब रेटिना के बाद में बनेगा तो दूर की चीजें तो आपको और पास की चीजें साफ दिखाई। इस पिया को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जी हाँ, मुझे यही पिया हो गया है जी। मुझे पास की चीजें साफ नजर नहीं आती। मैं बहुत देखने की कोशिश करता हूँ फिर भी नजर नहीं आती। देख लीजिए आप, देखना बंद हो गया। तो पास की चीजें मुझे साफ नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि इमेज रेटिना के बाद में बन रही है तो दूर की चीजें जब साफ दिखाई दे, पास की चीजें साफ दिखाई नहीं दे, ऐसी दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसे दूर करने के लिए प्रकाश की किरणों को पहले ही इकट्ठा करना है। तो पहले ही इकट्ठा करने वाला लेंस कौन सा लेंस होता है? अनिल, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। फोकस दूरी धनात्मक, इसकी क्षमता भी चश्मे का नंबर प्लस में होगा। तो अगर आप इस दोष से पीड़ित हो जाओगे, दूरदृष्टि दोष से, दूर की चीजें साफ नजर आएंगी, पास की चीजें साफ नजर नहीं आएंगी, तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तल लेंस लगेगा, चश्मे का नंबर प्लस में होगा। धीरे 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 जब तुम बड़े होते जाओगे, वैसे तो हो गए, न तुम्हें पास की दिखेंगी न दूर की दिखेंगी चीजें, क्या साफ। क्यों? क्योंकि आपकी नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी। बुढ़ापे के लिए एक शब्द का उपयोग किया है, जरा मतलब बुढ़ापा, तत्सम तद्भव। हाँ, बहुत बढ़िया, आधा बढ़ जाए। तो जरा दृष्टि दोष में आपको न पास की चीजें साफ नजर आती, न ही आपको इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो मतलब अब इसमें उत्तल भी चाहिए। और तो ऐसी स्थिति में हमारे दादाजी के चश्मे का नंबर पॉजिटिव भी होता है और कहीं उत्तल होता है और कहीं, तो ऐसी लेंस को कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसे दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कभी कभार किसी किसी को सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं नजर नहीं आती। क्यों भाई राजीव, तुम कैसे हो? ठीक हो? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राजीव। ऐसा हो जाता है। कॉर्निया का आकार बिगड़ जाता है। नेत्र के कॉर्निया का जब आकार बिगड़ जाता है तो आप एक दोष से पीड़ित हो जाते हो, जिसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप एक लेंस का उपयोग करते हो, उस लेंस को कहते हैं बेलनाकार लेंस। ये हो गए आपके 4 प्रकार के दृष्टि दोष। आपका पहला दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपको कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? निकट की दिखाई देती है, पास की और दूर की साफ नजर नहीं आती। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखाई नजर आती हैं, पास की चीजें साफ नजर नहीं आती। जिसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका? जरा दृष्टि दोष, जिसमें नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, ना तो दूर की चीजें साफ नजर आती ना ही इसे दूर करने के लिए लेंस का। और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं कॉर्निया के आकार बिगड़ने पर दिखाई नहीं देती, तो इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आंख, और इस आंख में हम, बहुत प्यारी आंख है। एक वो दूरी है जहां से स्पष्ट नजर आ रहा है, एक वो दूरी है जहां तक नजर आ रहा है, और एक वो दूरी है जहां तक स्पष्ट नजर आ रहा है। तो कोई वस्तु जहां से स्पष्ट नजर आती है उसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्राय आपकी आंख अगर स्वस्थ है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पर्दे को इधर कर दो पीछे, कूलर के पीछे। एक होती है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। ये किसी भी आंख के लिए अनंत होती है, ज्यादातर पता नहीं होता किस आंख में स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होगी। और तुम जहां से जहां तक किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हो उसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन, मतलब दृष्टि परास। अब इस चैप्टर में बच्चों, चूंकि हम
प्रकाश केंद्र देखेंगे और वास्तविक प्रकाशिक केंद्र में तो नेत्र हो ही गया, अब सिलेबस में उसका वर्णन नहीं है। बायो वाली बायो में उसका वर्णन करेंगे, दृष्टि पटल, आपके प्यूपिल, कॉर्निया, ठीक है, रेटिना, इन सब का वर्णन करते हैं, लेकिन ये हट गया, हमारे में नहीं है, कैमरा भी नहीं है। अब केवल हमको आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र पढ़ना है, जैसे आपका सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, एक और गैलीलियो दूरदर्शी भी है। किसी भी प्रकाशिक केंद्र की आप लोग जो डेरिवेशन करते हैं उससे उसकी निकालते हैं आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक केंद्र की क्या निकालते हैं? अब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जैसे किसी प्रकाशिक केंद्र का ये लेंस है, मानव नेत्र का भी लेंस हो सकता है, किसी वस्तु के द्वारा लेंस पर बनने वाला कोण कहलाता है दर्शन कोण। किसी भी प्रकाशिक केंद्र के सामने रखी हुई वस्तु के द्वारा बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं और वस्तु के द्वारा बनने वाले दर्शन कोण को अल्फा से दर्शाते हैं। सपोज दैट इसका यहां पर ये बन गया क्या? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण काहे से दर्शाते हैं? बीटा से। ये आभासी व सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यस और नो? तो प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण बीटा, बीटा, और वस्तु के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण अल्फा। इसके अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी प्रकाशिक केंद्र की हम इसी की डेरिवेशन करेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। मतलब ये जो वस्तु है ये कम से कम कहां रखी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। उसके पास रखोगे तो वस्तु नजर, फिर आगे आप कितनी भी रख लो, लेकिन कम से कम आप वस्तु को स्पष्ट दृष्टि। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब जो टॉपिक शुरू होंगे, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो हम इसमें क्या निकालेंगे? हम उन प्रकाशिक केंद्रों की क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता। आगे के टॉपिक से यही आने वाले।